इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में हम इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें उसके क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे और भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली कर्क रेखा यह भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, मानक समय क्या होता है और भारत के मानक समय को कौन सी रेखा निर्धारित करती है, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन से हैं और भारत किन पड़ोसी देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इस पार्ट में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इसको रटने की कोशिश मत करना, बार बार रिवाइज करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल लैंड एरिया का 2.4% है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है और वहीं पर भारत की पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। इस तरीके से भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का 7वां बड़ा देश है और इस 2.4% लैंड पर भारत में विश्व की 17.5% पॉपुलेशन निवास करती है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व के 7 बड़े देश। रूस। देखो, जो यह रूस है तो यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश है और यह एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। इसका कुछ पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है। कनाडा। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिचुएटेड है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। चीन। चीन एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है और यह एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा बड़ा देश है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया। देखो, जो ऑस्ट्रेलिया है तो यह एकमात्र ऐसा देश है जो खुद में एक कॉन्टिनेंट है और 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपना प्यारा इंडिया आता है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का लगभग 2.4% है और इस 2.4% लैंड पर वर्ल्ड की लगभग 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है। देखो, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें से 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1947 से पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से ऑक्युपाइड कर रखा है और 1963 में 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। वहीं पर जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो कि 37,555 वर्ग किलोमीटर है, जिसे चाइना ऑक्साई चीन कहता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत के 5 बड़े राज्य। राजस्थान। देखो, जो यह राजस्थान है तो यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है। मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी भोपाल है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई है। उत्तर प्रदेश। देखो, जो यह उत्तर प्रदेश है तो यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का चौथा बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात। इसकी राजधानी गांधीनगर है। देखो, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और वहीं पर
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य गोवा है जिसकी राजधानी पणजी है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जिसकी राजधानी गंगटोक है। केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, देखो जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं तो ये ऐसे प्रदेश होते हैं जो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, यानी कि इन प्रदेशों का शासन प्रशासन सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में होता है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, देखो जो यह लद्दाख है तो यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। देखो इसकी 2 कैपिटल होती हैं, ग्रीष्मकालीन कैपिटल श्रीनगर होती है और शीतकालीन कैपिटल जम्मू होती है। अंडमान निकोबार, जो यह अंडमान निकोबार है तो यह भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। दिल्ली क्षेत्रफल के अनुसार चौथा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और यह दिल्ली देश की कैपिटल भी है। देखो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार तो चौथे नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी, देखो जो पुदुचेरी है तो यह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है, जो इनके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। यनम आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है और कराईकल ये भी तमिलनाडु में है, माहे या केरल में है। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर पुदुचेरी बनाया गया है। इसकी कैपिटल पुदुचेरी ही है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, देखो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप जनवरी 2020 से पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2020 में इनको एक ही में मर्ज कर दिया गया। अब दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसकी कैपिटल दमन है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों ही के आधार पर देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी कैपिटल कवरत्ती है। देखो क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वहीं पर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, दोनों ही के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में मौजूद हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, देखो भारत के इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानने से पहले चलो यह जान लेते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनका यूज क्या होता है। ग्लोब, ग्लोब हमारी प्यारी अर्थ का मॉडल होता है जिस पर कॉन्टिनेंट, ओशियन, माउंटेन, रिवर व अन्य स्थानों की लोकेशन को लोकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी ग्लोब पर या फिर मैप पर वास्तविक रूप से और अर्थ पर काल्पनिक रूप से पश्चिम से पूरब दिशा की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं को ग्लोब पर अक्षांश वृत्त और इन्हें मैप पर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी स्थान की लोकेशन को लोकेट करने के लिए और क्लाइमेट बेल्ट यानी कि जलवायु पेटी का निर्धारण भी
इन्हीं अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। देखो, भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिसके कारण इस रीजन में सूर्यातप की मात्रा वर्ष भर अत्यधिक मिलती है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिसके कारण सूर्यातप की मात्रा कम मिलती है और इसी के आधार पर क्लाइमेट बेल्ट को निर्धारित किया जाता है। अक्षांश देखो, पृथ्वी के केंद्र से और इसके दोनों ध्रुवों तक नापी जाने वाली कोणात्मक दूरी होती है, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर या फिर दक्षिण एकांक कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और इन अक्षांश को अंश, मिनट और सेकंड में डिनोट करते हैं। यदि ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर इन अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस तरीके से ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखो, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। इस रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर और इस वाले भाग की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और इस वाले भाग की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं देखो, ग्लोब या मैप पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को ग्लोब पर इन्हें देशांतर वृत्त और मैप पर इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब को 1-1 डिग्री के अंतर पर कुल 360 देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है, यानी कि ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा देखो, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इस रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणिक देशांतर रेखा भी कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाएं वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इस भाग की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं और इस 0 डिग्री देशांतर के बाएं वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध और इस पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखो, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच फैली हुई है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच फैला हुआ है। और बात करें संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य देखो, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य के रीजन को ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंध और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को
टेम्परेट रीजन समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य है। तो भारत का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में और कुछ भाग समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए यह उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य है। देखो, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है और यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। कर्क रेखा और भारत इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। देखो, अर्थ अपने अक्ष पर थोड़ा झुकी हुई है, जिसके कारण 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाने लगता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और 21 जून को पृथ्वी की राशि बदलती है और कर्क राशि में प्रवेश करती है। इसलिए इस रेखा को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह भारत के लगभग बीचों बीच से और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम और भारत का मानक समय कौन सी देशांतर रेखा निर्धारित करती है, चलिए जानते हैं। देखो, अर्थ पर हर समय कहीं न कहीं सूर्य उग रहा होता है तो कहीं डूब रहा होता है। समय को दुनिया भर से एक तुलना करने वाले मानक के लिए हमारी अर्थ को पूरब और पश्चिम से लेकर के 24 घंटों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं के आधार पर दुनिया के देश अपना मानक चुनते हैं। देखो, अर्थ के समय को समझने के लिए हमें देशांतर को समझना होगा। देखो, पूरे अर्थ के गोले को उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ने वाली कुल 360 रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम स्थितियों का निर्धारण करने वाली ये रेखाएं ही समय का आधार होती हैं। देखो, ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान देशांतर रेखा या GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, इसी रेखा को मानक माना गया है। तो इस प्रधान देशांतर रेखा के पूरब 180 डिग्री देशांतर रेखा तक पूर्वी देशांतर रेखाएं और प्रधान देशांतर रेखा से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर तक की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं अर्थ को बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। देखो, अर्थ अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और अर्थ पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है। यानी एक देशांतर घूमने में अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से 15 देशांतर पर
1 घंटे का अंतर होता है। इसलिए पृथ्वी पर 15-15 देशांतर के अंतर पर कुल 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। देखो, सूरज पूरब में निकलता है और अर्थ भी अपने अक्ष पर घूम रही है और 1 मिनट में 4 देशांतर घूम जाती है। इसलिए प्रधान देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब 180 डिग्री देशांतर की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और 0 डिग्री यानी प्रधान देशांतर रेखा से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी तरीके से 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यानी कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की देशांतरों में कुल 24 घंटे का अंतर होता है, यानी रात दिन का अंतर होता है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किसी देश के किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लेते हैं, जिसे मानक समय कहते हैं। तो मानक समय इसलिए बनाया जाता है ताकि विभिन्न देश व देश के अंदर अपने समय का तालमेल बैठा सकें। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो, भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एक बड़ा देश है। इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसके कारण भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में सूर्य उदय और सूर्यास्त होने में 2 घंटे का अंतर होता है। यानी भारत के पूर्वी भाग में 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है और 2 घंटे पहले डूब जाता है। इसके कारण देश में समय की एकरूपता लाने के लिए मानक समय बनाया गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़ और नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और यह मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी जब इंग्लैंड में 12 बजे का समय होता है, तब उस वक्त भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत के दूरस्थ बिंदु कौन से हैं। देखो, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसकी कैपिटल ईटानगर है। और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। इसकी कैपिटल गांधीनगर है। जबकि भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। देखो, भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सबसे उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसकी कैपिटल शिमला है। भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है, जबकि सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के इतने बड़े क्षेत्रफल के 4 एक्सट्रीम पॉइंट भी हैं, यानी कि दूरस्थ बिंदु भी हैं। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार में है। लेकिन जब भारत की मुख्य भूमि का पॉइंट पूछे तो यह कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार है। यह गुजरात में है। तो ये भारत के 4 बिंदु हैं।
भारत के सीमावर्ती देश, देखो भारत के सीमावर्ती देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका हैं। तो देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरीके की हैं। भारत की जो लैंड बाउंड्री है तो उत्तर में चाइना और नेपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, उत्तर पूर्व में भूटान के साथ लगती है। पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, यानी अध्यारोपित सीमा रेखा है। ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होती है जो किसी विदेशी शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे ब्रिटेन ने 1947 में पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया। जो यह रेड क्लिफ रेखा है तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है और यह भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सीमा रेखा और राज्यों में राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा टच होती है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसकी सबसे छोटी बाउंड्री भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। चीन, देखो चीन भारत से मैकमोहन लाइन द्वारा अलग होता है और चीन भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन है। देखो भारत की सबसे लंबी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही लगती है और भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। म्यांमार, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, अराकान योमा, नागा पटकई ये लैंड बाउंड्री बनाती हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ इनकी सीमा लगती है। नेपाल, देखो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। भूटान, देखो भूटान भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। देखो सिक्किम ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 देशों की सीमाओं को टच करता है, नेपाल, भूटान और चीन। और त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।